अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कुवैत से बाहर फंसे हुए अजनबियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट यह है कि कुवैत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हम DGCA भी कहते हैं, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलने वाली सभी एयरलाइंसों को यह सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ऐलान किया गया है कि पहले फेज़ में कुवैत जो है वो कुछ देशों को परमिशन दे रही है डायरेक्ट फ़्लाइटें चलाने के लिए, जिसमें इंडिया, फ़िलीपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। इन देशों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन करने के लिए कुवैत सरकार जो है वो परमिशन दे रही है, लेकिन अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जबकि आगे बताया ये भी गया है कि कोरोना वायरस की जो जाँच रिपोर्ट मुसाफिरों को लेकर आना है, वो जाँच रिपोर्ट कहाँ से लेकर आना है, यानी किस मेडिकल सेंटर से उनको जाँच की जो रिपोर्ट है वो लेकर आनी है। इस हवाले से भी कुवैत सरकार की तरफ से अपडेट जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि किस मेडिकल सेंटर से आपको PCR रिपोर्ट जारी करवाना है। इस हवाले से कुवैत सरकार की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। इसके अलावा आगे DGCA की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो कुवैत में मुसाफिर आएंगे वो उसी मेडिकल सेंटर से PCR रिपोर्ट लेकर आएंगे जिस पर कुवैत सरकार ने परमिशन दे रखी है। वहीं से अगर वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर आते हैं तो ही उनको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी, वरना उनको एंट्री करने की परमिशन नहीं होगी। इसके साथ में ये भी कहा गया है जो कुवैत से लोग जाएंगे छुट्टी पर, उन तमाम लोगों को भी यही करना होगा कि जिस मेडिकल सेंटर से कुवैत सरकार ने परमिशन दे रखी है वहीं से ही उनको जो PCR रिपोर्ट है वो जारी करवानी है, ताकि उन लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में हो सके। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इसके साथ में ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में बाकी देशों का भी जायज़ा लिया जा रहा है, यानी समीक्षा की जा रही है और बाकी देशों को भी डायरेक्ट फ़्लाइटें चलाने के लिए जो परमिशन है वो दी जाएगी। तो आगे जो अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फ़िलहाल अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा जब मेडिकल सेंटर के हवाले से जो यानी कि अपडेट है कुवैत सरकार की तरफ से दी जाएगी, तो इंशाल्लाह डेट का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो उसके बाद तमाम तरह के जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। तो जो भी अपडेट आएगी आगे इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि आज 5 दिसंबर था और कुवैत में जो इलेक्शन हैं वो आज हो चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कुवैती शहरी हैं वो आज वोट देने के लिए गए थे और इलेक्शन जो है वो आज हो चुका है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 247 नए कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,44,164 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 3 शख्स की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 889 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 462 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,39,610 मरीज अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 6,948 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 11,37,692 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 3,665 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 83 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं।